वेलकम ऑन सीके आइडिया विद आबिद चैनल पर मैं आबिद आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश की बुक पढ़ना सीखेंगे। मैं आपको इंग्लिश की बुक पढ़ने के साथ साथ इस बुक के अंदर इस चैप्टर के अंदर आने वाले कठिन वर्ड्स भी बताऊंगा, जिससे कि आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग होगी। लेट स्टार्ट द वीडियो। हमारे चैप्टर का नाम है द जेंटलमैन ऑफ जंगल, जिसका हिंदी में मतलब होता है जंगल के सृजन लोग। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वन अपॉन ए टाइम इन एलिफेंट मेड ए फ्रेंडशिप विद ए मैन। एक बार एक हाथी था जो कि एक आदमी के साथ में मित्रता करता है। वन डे ए हैवी थोर्न स्टोन ब्रोकन आउट। एक बार भारी आंधी तूफान आ रहा था। थंडर स्टोन यानी आंधी तूफान। द एलिफेंट वेंट टू हिज फ्रेंड। हाथी उसके दोस्त के पास गया। हाउ हैड ए लिटिल हट। अब यू हेट होएगा, ये HUAT हट नहीं हेट होएगा। हेट यानी झोपड़ी होता है। इट ए एज। अब इसके अंदर EDG एज के अंदर क्या है, डी साइलेंट, तो ये एज होएगा। एज का अगर हिंदी में मीन निकाले तो किनारा होता है। ऑफ फॉरेस्ट यानी हाथी अपने दोस्त के पास गया जिसकी झोपड़ी जंगल के किनारे पर थी। एंड सेड टू हिम, हाथी ने उससे कहा, माई डियर गुड मैन, मेरे अच्छे दोस्त, विल यू प्लीज लेट मी पुट माई ट्रंक। अभी ट्रंक TRUNK, ट्रंक का मतलब होता है सूंड। इनसाइड योर हेड टू कीप इन आउट ऑफ दिस टूरिंशल रेन। क्या क्या तुम मेरी सूंड अपनी हेड के अंदर रख सकते हो, जो कि एक मूसलाधार बारिश से मेरी सूंड की रक्षा करेगी। द मैन सीइंग वाट सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थितियाँ। सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थितियाँ। हिज हिज फ्रेंड इज रिप्लाइड, माई डियर गुड एलिफेंट, माई हेट यानी हेट का मैं मतलब बता चुका हूँ। झोपड़ी इज वेरी स्मॉल बट देयर इज रूम फॉर योर ट्रंक एंड माई सेल्फ। मेरा घर छोटा है लेकिन तुम अपनी मतलब सूंड रख सकते हो। प्लीज पुट योर ट्रंक इन जेंटली यानी धीरे से अपनी सूंड मेरी झोपड़ी के अंदर कर लो। एलिफेंट थैंक्स दिस फ्रेंड्स सेइंग, हाथी ने अपने दोस्त का धन्यवाद दिया। यू हैव डन मी ए गुड डी वन डे आई स्मॉल रिटर्न यूर काइंडनेस। हाथी ने उस आदमी से कहा कि मित्र, मैं एक दिन तुम्हारी इस दया भाव का जरूर उपकार चुकाऊंगा। बट डेट फॉलो इस सून इस एलिफेंट पुट हिज ट्रंक इनसाइड डेट हट एंड सोली ही पुश हिज हीड इनसाइड। यानी धीरे धीरे हाथी अपनी सूंड को बहुत ही ज़्यादा अंदर झोपड़ी के कर रहा था। फाइनली फ्लग द मैन ऑफ आउट द रेन एंड दे ले डाउन ऑफ द कंफर्टेबली इनसाइड हिज फ्रेंड हट एंड सेइंग। और वो अच्छी तरीके से झोपड़ी के अंदर आ रहा था। माई डियर गुड फ्रेंड, और उसने अपने मित्र को झोपड़ी से बाहर फेंक दिया। माई डियर गुड फ्रेंड, योर स्किन इज हार्ड देन मे एंड देयर इज नॉट इनफ रूम फॉर बोथ फॉर अस। उसने कहा आदमी से कि तुम्हारी स्किन बहुत ही कठोर है और इस भारी वर्षा को वह सहन कर सकती है, लेकिन मेरी स्किन इसको सहन नहीं कर सकती। और हम दोनों यानी बोथ का मतलब होता है दोनों, इसके अंदर इनफ ENOUG इनफ का मतलब होता है पर्याप्त नहीं है ये झोपड़ी, तुम बाहर रहो, मैं इस झोपड़ी के अंदर आराम करता हूँ।
You can you can fraud you can fraud to फ्रॉड का मतलब होता है धोखा. द रिमाइन इन द रेन विल आई एम प्रोटेक्टिंग माई डिलीटेड स्किन फॉर हेलिस्ट्रोन, यानी आंधी तूफान से मेरी स्किन झेल नहीं सकती, तुम बाहर रहो, तुम्हारी स्किन झेल सकती है, ऐसा हाथी ने कहा. The man, seeing that his friend had done to him, started to grumble. The animals in the nearly forest had the noise का मतलब होता है आवाज, and come to the see that was the matter. यानी वो आदमी चिल्लाने लगा, रोने लगा. इस सभी को देखकर पास के जानवर इस मामले को देखने आए. The all stood around listening का मतलब होता है सुनना. To heed. आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस. बिटवीन का मतलब होता है बीच में. The man, his friend, the elephant in this turmoilist. The lion come along rounding and said the loud voice. वहाँ जंगल का राजा शेर भी आ गया और उसने कहा don't you all know that I am किंग ऑफ जंगल. क्या तुम भूल गए हो कि मैं जंगल का राजा हूं. हाउ डेयर यू एनी डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई किंगडम, यानी तुमने मेरे स्थान को कैसे अशांति का बनाया. हाउ हर्निंग इन द एलिफेंट हाउ वाज ऑफ हाई मिनिस्टर इन द जंगल किंगडम. हाथी एक सम्मानजनित जंगल का मंत्री है. रिप्लाइड इन द समथिंग वॉइस आई सेड माई लाउड देयर इज नो डिस्टर्ब. और तुमने सबको डिस्टर्ब क्यों किया. हाउ प्लेस इन योर किंगडम आई हैव ओनली बीन हैविंग ए लिटर ऑफ डिस्टर्बिंग विद माई फ्रेंड हेयर टू positions of litter put which your lordship see of the occupy का मतलब होता है कब्जा. occupy यानी कब्जा. दे loin how wanted to have peace and that probably he kingdom replied in noble voice. Say, I come my minister to appointed a commissions of inquiry go thoroughly inside matter and report the accordingly. He then turned to men and said, you have done. We have establishing friend with my people, especially with the elephant. How is one of the horrible ministers of that? Do you not grumbles any once your head का मतलब होता है जो he not lost your weight until the sitting of the imperials of commissions. There you will be give plenty opportunity का मतलब होता है अवसर to state your case. I am sure that you will be pleased with the friends of the commission. The man was the very pleasantly. My those sweet word from of king the jungle in innocently waited for opportunity to believe the नेचुरलिटी ही had what to returns. यानी शेर ने जंगल के राजा शेर ने उस आदमी से कहा कि तुम न्याय का इंतजार करो, हम जल्द ही तुम्हारा न्याय करेंगे. एक न्याय आयोग बिठाएंगे जिनके अंदर तुम्हारे को निष्पक्ष न्याय दिया जाएगा. वह आदमी बहुत ही मासूमियत से न्याय का इंतजार करने लगा. अब इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे कि बेईमान हाथी का क्या हुआ. अब आज देखते हैं कि हमने आपको क्या क्या सिखाया.
पहला जो वर्ड्स था वो होता है HUT हट। हेट का मतलब होता है झोपड़ी। हेट का मतलब होता है झोपड़ी। आर्ग्यूमेंट RARGUMET। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस। कमीशन का मतलब होता है आयोग बिठाना। और आपको नेक्स्ट जो वर्ड सिखाया है वो है EDG एज। एज का मतलब होता है किनारा। आई होप मुझे उम्मीद है आप इस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से बुक पढ़ना सीख जाएंगे और आगे भी बुक पढ़ना कंटिन्यू सीखना चाहते हैं तो इसका अगर आपका चाहा तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।